वेलकम फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज़ में। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेक्शन विद द ब्राउज़र। इंटरेक्शन विद द ब्राउज़र का मतलब आप ब्राउज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहते हो या फिर ब्राउज़र के थ्रू अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़र को देनी हो तो उसे कहा जाता है इंटरेक्शन। राइट। तो हम ये इंटरेक्शन तीन तरीके के फंक्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला फंक्शन होता है अलर्ट। अलर्ट ऐसा फंक्शन है जो कि एक ब्राउज़र ने प्रोवाइड किया हुआ फंक्शन है, ना कि जावास्क्रिप्ट ने। ये एक फंक्शन है जो प्रोवाइड करता है खुद ब्राउज़र। हर एक ब्राउज़र में ये चीज़ ऑलरेडी इनबिल्ट कोड होता है जो कि आपका जावास्क्रिप्ट इंजन प्रोवाइड करता है। तो उसमें से पहला फंक्शन अलर्ट, जिसके ज़रिए आप यूज़र को कुछ मैसेज देना चाहते हो तो उस वक्त आपको अलर्ट फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। दूसरा, जब आप यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र के थ्रू लेना चाहते हो, मैं वापस रिपीट करता हूँ, जब आपको यूज़र के थ्रू या यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो ब्राउज़र के थ्रू तो वो हम करते हैं यूजिंग प्रॉम्प्ट। और तीसरा, जब आप यूज़र को कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में देना चाहते हो कि ऐसा आपको करना है या नहीं करना, तो आपका यूज़र उसमें दो टाइप के इनपुट से आपको बताएगा, यस और नो। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तब हम यूज़ करते हैं कन्फर्म। तो हम वन बाय वन ये तीनों फंक्शन देखेंगे और वापस इसी प्रेजेंटेशन पे आएंगे जिससे आपकी आइडिया और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो लेट्स जंप टू आवर कोड। मैं इसी को लाइव सर्वर के साथ ओपन करता हूँ। लाइव सर्वर के साथ ओपन करने के बाद देखिए ये मेरा पेज HTML पेज हो गया लोड। हमने देखा था लास्ट सेशन में या लास्ट लेसन में, जो कि लेसन नंबर 3 था। ये लेसन नंबर 3 जिसमें हमने देखा था डेटा टाइप्स। ये ऑलरेडी मैंने गिटअप पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप चाहते हो तो मैंने ये लिंक लेसन 3 के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हो। आज हम लेसन 4 के लिए नया फाइल बनाएंगे जो कि एक एक्सटर्नल जेएस है। इसको लिखने का तरीका जो ये था, आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते कि ये स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर क्लोज हो तो आप जावा स्क्रिप्ट को मतलब HTML के टैग को ऐसे भी क्लोज कर सकते हो। राइट। मैं क्या करता हूँ, लेसन 3 को कमेंट कर देता हूँ और लेसन 3 के जगह पे एक नया फाइल बनाता हूँ जिसका नाम है लेसन 4। राइट। तो मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ lesson4.js। अब मेरा HTML किसको टारगेट करेगा, लेसन 4 को, ना कि लेसन 3 को, क्योंकि मैंने लेसन 3 कमेंट कर दिया है। तो लेसन 4 को टारगेट कर रहा हूँ। अब हम जाते हैं लेसन 4 पर। तो हमारा आज का टॉपिक जो कि है इंटरएक्टिविटी, इंटरेक्शन विथ ब्राउज़र। हमारे पास कितने फंक्शंस हैं, पहला अलर्ट, दूसरा प्रॉम्प्ट और तीसरा कंफर्म। तो इन तीनों का इस्तेमाल हम देखने वाले वन बाय वन। पहला अलर्ट। जब भी हम अलर्ट यूज़ करेंगे, अलर्ट लिखने के दो तरीके हैं। एक तो आप ये विंडोज़ डॉट अलर्ट लिख सकते हो, देखो आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, विंडोज़ डॉट अलर्ट लिख सकते हो। राइट। और यहाँ पर मैं कुछ भी मैसेज दे सकता हूँ, दिस इज़ अ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। राइट। ये एक तरीका है अपने पास अलर्ट लिखने का। अलर्ट एक फंक्शन है जिसके ज़रिए आप सिर्फ यूज़र को मैसेज दे सकते हो। जैसे देखो मैंने अभी ये सेव किया और मैंने पेज रिफ्रेश किया तो आपको वो मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज़ अ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। जो मैसेज आप अलर्ट फंक्शन में दोगे एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में, वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। राइट। इसको लिखने का और एक तरीका है कि आप विंडोज़ ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हो, दिस इज़ अ सेकंड अलर्ट मैसेज। राइट। तो देखो मैंने वापस रिफ्रेश किया तो पहला मैसेज जो मैंने विंडोज़ के थ्रू लिखा था वो प्रिंट हो गया। मैंने ओके करने के बाद दूसरा मैसेज जो अलर्ट में दूसरा दिया हुआ है, दिस इज सेकंड अलर्ट मैसेज। राइट। सो हम दो तरीके से
विंडोज़ के सारे फंक्शंस को लिख सकते हैं। तो विंडोज़ का फंक्शन, ये विंडोज़ ऑब्जेक्ट है जो कि आपके ब्राउज़र में ऑलरेडी मौजूद है, और इसमें से हम यूज़ करने वाले अलर्ट। अलर्ट एक मेथड है या फिर फंक्शन कहते हो आप इसे। इसमें एक ही पैरामीटर देना पड़ता है जो कि एक स्ट्रिंग फॉर्मेटेड मैसेज होता है। जो भी आप मैसेज अलर्ट में दोगे वो एज अ मॉडल के तौर पर या फिर पॉपअप के तौर पर यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसको लिखने का तरीका विंडोज़ ऑब्जेक्ट के साथ लिख सकते हो या फिर विदाउट विंडोज़ ऑब्जेक्ट, दोनों वैलिड है। एक चीज़ जो आपको बतानी इम्पोर्टेंट है, जैसे ही आप ये तीनों फंक्शन यूज़ करोगे, अलर्ट, प्रॉम्प्ट या कन्फर्म, तो आपका इंटरएक्टिविटी, जैसे मैंने देखो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ टेक्स्ट, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये जैसे मैसेज ओपन हुआ तो मेरा इंटरेक्शन बंद हो गया। मतलब नीचे वाले इसके साथ मैं कुछ भी इंटरएक्टिविटी करना चाहूँ तो वो बंद हो जाएगी। याद रखना, जब भी आप इंटरेक्शन विद द ब्राउज़र की ये तीनों फंक्शनलिटी यूज़ कर रहे हो तो आपका पीछे का बैकग्राउंड का पेज के साथ इंटरएक्टिविटी बंद होगी जब तक कि आप ये ओके बटन क्लिक नहीं करते। आप जैसे ही ओके बटन क्लिक करते हो तो आपका इंटरएक्टिविटी वापस चालू हो जाएगी। अंडरस्टूड? तो ये तरीका है आपको अलर्ट लिखने का। मैं वापस कहता हूँ, अलर्ट ये एक मैसेज दिखाने के लिए या डिस्प्ले करने का तरीका है। मैसेज डिस्प्ले इन द ब्राउज़र, राइट। दूसरा तरीका, मैं इसको अभी फ़िलहाल कमेंट करता हूँ। दूसरा तरीका है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट किस लिए होता है? प्रॉम्प्ट यूज़ होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। अभी जो मैंने अलर्ट दिखाया इसमें सिर्फ आप एक मैसेज दे सकते हो, आप यूज़र को कुछ मांग नहीं सकते उसमें से इंफॉर्मेशन। अगर आप चाहते हो कि यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगनी जाए या फिर लेनी जाए तो लेने के बाद उसको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, मतलब वो वैल्यू आप यूज़ कर पाओगे। तो लेने के लिए मैंने लिखा सपोज रिजल्ट प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट। इसको लिखने का तरीका सेम, अगर आप विंडोज़ ऑब्जेक्ट के थ्रू करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम, राइट। ये मैंने लिखा, तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखो इसने आपको एक मैसेज पूछा एंटर योर नेम, और इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स दिया है कि जहाँ पर आप नाम दे सकते हो, राइट। तो जैसे ही आप नाम दोगे तो ये वैल्यू कहाँ जाकर स्टोर होगी? ये जाएगी इस वेरिएबल में। अगर आप इसको प्रिंट करना करोगे, सपोज इसको मैं अलर्ट के साथ या कंसोल के साथ, दोनों तरीके आपको अलाउड है, मैं कंसोल के साथ प्रिंट करता हूँ। कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट प्रॉम्प्ट। अब देखता, ये देखो मैं ना इसको ओपन करता हूँ इंस्पेक्ट विंडो, मतलब कंसोल में। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे रिफ्रेश किया, यहाँ पर नाम पूछ रहा है, मैं देता हूँ भूषण, राइट। जैसे मैंने भूषण दिया, ये वैल्यू किस में जाएगी? रिजल्ट प्रॉम्प्ट में। मैं ओके करता हूँ तो वैल्यू जाएगी रिजल्ट प्रॉम्प्ट में, और नेक्स्ट लाइन कंसोल प्रिंट करेगा उस वैल्यू को जो भी आप दोगे। तो जैसे मैंने ओके किया, देखो नीचे वैल्यू प्रिंट हो गई भूषण। समझ पा रहे हो? यही चीज़ आप कंसोल के जगह पर अगर अलर्ट के थ्रू देना चाहते हो तो भी चलेगा। देखो मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ जॉन सपोज, और मैंने यहाँ पे ओके किया। जैसे ओके किया, देखो कंसोल में भी प्रिंट हुआ और एक नया अलर्ट बॉक्स भी ओपन हुआ जिसमें वैल्यू प्रिंट हो गई जो भी आपने दी थी, राइट। तो प्रॉम्प्ट का यूज़ हमेशा यूज़र से इनपुट लेने के लिए होता है। समझ पा रहे हो? और अगर आप चाहते हो कि यूज़र को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दिए जाए, अभी तो मैंने जो दिखाया था उसमें ये वैल्यू ब्लैंक थी, राइट। यहाँ पर ब्लैंक था, मैं चाहता हूँ कि इस ब्लैंक के जगह पे कुछ वैल्यू भी जाए, तो आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट में सेकंड आर्ग्यूमेंट या सेकंड पैरामीटर पास कर सकते हो जो कि एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सपोज गेस्ट, राइट। तो क्या होगा, अभी जब भी ये प्रॉम्प्ट कॉल होगा तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक ये वैल्यू प्रिंट होके आ रही है गेस्ट। मतलब आपने कुछ नहीं भी दिया तो भी ये वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी, जिसे आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहते हो, राइट। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी आप अगर देना चाहो तो यहाँ पे आप सेकंड पैरामीटर के तौर पर दे सकते हो, वो वैल्यू यहाँ पर आएगी। अगर यूज़र इसी वैल्यू को लेकर कंटिन्यू ओके करता है तो देखिए यहाँ पे कंसोल में भी गेस्ट आ गया, और अलर्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा था उसमें भी वैल्यू गेस्ट आ गई।
बट अगर कोई यूज़र सोचे, सपोज कि मैं यहाँ पे गेस की जगह पे मैं लिखता हूँ पवार, मुझे गेस नहीं चाहिए, मुझे पवार चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उसको वैल्यू को सिर्फ रिप्लेस करो, ओके कर दो। जैसे ही ओके करोगे तो ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी गेस की जगह पे पवार, और वही वैल्यू आपको कंसोल में भी और अलर्ट पे भी दिखाई देगी। मतलब अगर यूज़र चाहता है तो ये वैल्यू कंटिन्यू कर सकता है, अगर यूज़र चाहता है कि नहीं मैं उसको चेंज करना चाहूँ तो हाँ, वो ज़रूर चेंज कर सकता है। उसको जैसे ही चेंज करेगा और ओके बटन क्लिक करेगा तो नई जो अपडेटेड वैल्यू रहेगी, जो यूज़र ने वहाँ पे टाइप की होगी, वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी उस वेरिएबल में, और बाद में उस वेरिएबल को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो आपके फ्यूचर काम के लिए, राइट। तो ये था प्रॉम्प्ट के लिए। और एक चीज़ जो प्रॉम्प्ट के लिए बच्चों को या फिर कोई भी कैंडिडेट को इंटरव्यू देते वक्त आपका इंटरव्यू पूछ सकता है या फिर पूछा जाता है, अगर जिसका एक्सपीरियंस लेस देन 3 हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका इंटरव्यू ये चीज़ जानबूझ के पूछेगा कि आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे दे सकते हो, तो हाँ, सेकंड पैरामीटर एज ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देख सकता है कि सपोज मैं प्रॉम्प्ट को रन करूँ, मैंने रन किया, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं ओके बटन ना क्लिक करके कैंसिल कर दूँ, तो आपके रिजल्ट प्रॉम्प्ट पे वैल्यू क्या जाएगी, गेस्ट जाएगी या क्या जाएगी। तो हमेशा याद रखना, अगर यूज़र कैंसिल बटन पे क्लिक कर देता है या फिर आपके कीबोर्ड पे जो एस्केप बटन है वो प्रेस कर देता है, दोनों तरीके हैं आपको इस डायलॉग को या फिर इस मॉडल को कैंसिल करने के। एक तो आपको कैंसिल बटन आ रहा है वो आप प्रेस कर सकते हो, या फिर एस्केप बटन कीबोर्ड का वो प्रेस करोगे तो आपकी वैल्यू ये ना जाते हुए नल जाएगी। तो देखो जैसे मैंने कैंसिल किया तो वैल्यू क्या गई, कंसोल पे भी नल गई और यहाँ पे भी नल गई। मतलब यूज़र नहीं चाहता ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी लेना और कोई वैल्यू भी देना नहीं चाहता, तो उस टाइम आपका ब्राउज़र उस चीज़ को नल कंसिडर करता है, मतलब फोर्सफुली उस वैल्यू को एम्प्टी की गई है, राइट। ये जब मैंने नल डेटा टाइप पढ़ाया था तो ये चीज़ कही थी कि नल का मतलब होता है एम्प्टी वैल्यू, राइट। तो अगर यूज़र चाहता है कि मैं कुछ ना दूँ मतलब वहाँ पे ब्लैंक ना करते हुए सीधा कैंसिल कर दे रहा है, जैसे ही कैंसिल किया या फिर एस्केप बटन प्रेस किया तो ये वैल्यू जाएगी नल, राइट। तो प्रॉम्प्ट के लिए दो चीज़ें मैंने अभी तक बोली इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, कि आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी चाहिए तो कैसे दे सकते हो। दूसरा, अगर यूज़र कैंसिल बटन या फिर एस्केप बटन प्रेस करे कीबोर्ड से तो वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, तो वैल्यू रिटर्न करेगा नल। तीसरा, अगर सपोज यूज़र यहाँ पर एंटर योर नेम की जगह पे सपोज वो डाल दे 1 2 3, तो ये 1 2 3 लेगा या नहीं लेगा, आपको क्या लगता है लेगा या नहीं लेगा। तो याद रखिए, आप जो भी इनपुट दोगे वो आपका ब्राउज़र लेने वाला है, उसको कोई लेना देना नहीं आप क्या दे रहे हो, आपको देना है और वो उसको लेना है, इतना ही बात समझ में आना चाहिए। तो आपने जैसे 1 2 3 दिया तो देखो वैल्यू लिए 1 2 3, कंसोल पे भी प्रिंट हुआ 1 2 3, तो उसने वैल्यू ली, जो भी आप दोगे वो लेगा। बट आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन, अगर मैं 1 2 3 दे रहा हूँ तो उसका टाइप क्या रहेगा, राइट, इसका टाइप क्या रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप ऑफ, जो कि हमने पढ़ा है। टाइप ऑफ के ज़रिए क्या होता है, उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू उसका टाइप हमें पता चलता है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इस गेस्ट को, एक सेकेंड मैं इसको ना कैंसिल कर रिफ्रेश करता हूँ, ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया 1 2 3, तो आपका कहना है कि हाँ मैंने नंबर फॉर्मेट में दिया हुआ है तो उसका टाइप आना चाहिए नंबर। बट जैसे आप ओके करोगे तो देखो यहाँ पे वैल्यू 1 2 3 अलर्ट ने जो दिखाई उसका टाइप कंसोल में क्या प्रिंट हो रहा है, स्ट्रिंग। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि जब भी आप प्रॉम्प्ट यूज़ करोगे तो प्रॉम्प्ट का रिस्पॉन्स हमेशा दो टाइप का हो सकता है, एक तो स्ट्रिंग, दूसरा नल। स्ट्रिंग कब आएगा, जब यूज़र कुछ वैल्यू देगा, कुछ वैल्यू पुटअप करेगा, तो उस वैल्यू को वो बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में।
प्रॉम्प्ट हमेशा आपने दिए गए रिस्पॉन्स को या यूज़र ने दिए गए रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में, और उसको वो स्टोर करेगा उस वेरिएबल में जो कि हमने लिखा हुआ है रिजल्ट प्रॉम्प्ट। समझ में आ रहा है? अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्ट के ज़रिए यूज़र देना चाहता है तो वो वैल्यू ऑटो कन्वर्ट होके आ जाएगी स्ट्रिंग में, राइट? भले आप उसमें नंबर दे रहे हो बट वो ऑटो कन्वर्ट होके किस में जाएगा? स्ट्रिंग में। अब मेरा सवाल, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ट्रू, तो आप बोलोगे अभी तो बुलियन है, अब इसको कौन से टाइप में जाना चाहिए? तो यस, इसको अगर आप करोगे तो वापिस से किस टाइप में जाएगा? स्ट्रिंग। ये ऑटो कन्वर्ट करेगा बुलियन को इस तरीके से, ट्रू, या फिर आपने जो पहले दिया था 1 2 3, तो ये इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है। समझ पा रहे हो? इसीलिए इसका टाइप हमेशा आपका आएगा स्ट्रिंग। भले आप बुलियन दे रहे हो बट वो ऑटो कन्वर्ट कर रहा है बुलियन को स्ट्रिंग में। तो जैसे मैंने बोला, प्रॉम्प्ट के दो टाइप के रिस्पॉन्सेस या आउटपुट आएंगे, एक तो स्ट्रिंग और दूसरा नल। नल कब आएगा? जब आप कैंसिल बटन क्लिक करोगे प्रॉम्प्ट का, प्रॉम्प्ट के मैसेज का जो भी कैंसिल बटन है वो प्रिंट चेक क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया कैंसिल ये, या फिर कीबोर्ड से एस्केप बटन, तो उस सिचुएशन पे आपको वैल्यू जाएगी नल, राइट? और नल का टाइप क्या होता है, जो कि मैंने कहा था, देखो कैंसिल करने के बाद ऑब्जेक्ट। ये एक बग था जावास्क्रिप्ट जब डेवलप हुई 32 बिट की वजह से, तो ये हमेशा नल का टाइप ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा और वैल्यू रिटर्न करेगा नल, जब भी आप कैंसिल या फिर एस्केप बटन क्लिक करोगे। समझ पा रहे हो? तो ये था आपका प्रॉम्प्ट। तीसरा, कंफर्म। जब आप चाहते हो कि यूज़र को ऐसी कंडीशन दे या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जिसका आंसर हाँ या ना में हो, तो उस सिचुएशन पे हम यूज़ करते हैं कंफर्म फंक्शन। कंफर्म फंक्शन हमेशा यूज़र को एक क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मीनिंग ही देखो, कंफर्म का मतलब क्या? यू आर टेकिंग द कंफर्मेशन फ्रॉम द यूज़र। तो कंफर्म हमेशा दो टाइप की वैल्यू देगा, हाँ या ना, जिसे हम बुलियन के फॉर्म में बोला जाए तो ट्रू और फॉल्स, राइट? उसको लिखने का तरीका सेम। आपको एक वेरिएबल बनाना है, सपोज मैंने लेड या कॉन्स्ट, जो भी आप बनाओगे चलेगा, राइट? और लिखने का तरीका विंडो डॉट कन्फर्म। आप विदाउट विंडो ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो। वापस कहता हूँ, ये तीनों मेथड आप विंडो ऑब्जेक्ट के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो या फिर विदाउट विंडो ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लिखता हूँ, आर यू अ स्टूडेंट। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, अब यूज़र इसका जवाब हाँ या ना में, यानी ट्रू और फॉल्स में दे सकता है। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ, राइट, और इसी को मैं अलर्ट में भी दिखा देता हूँ। मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ, देखो, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आर यू अ स्टूडेंट। जो भी आप यहाँ पे दोगे वो एज ए क्वेश्चन जाएगा। लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क भी लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे एज इट इज़ पूरा मैसेज जा रहा है, आर यू अ स्टूडेंट। इसमें दो बटन्स आपको मिलते हैं। ऐसे ही टाइप का एक मैसेज हमने देखा था अलर्ट में, बट वहाँ पे एक ही हमारे पास बटन था, ओके, कैंसिल का बटन नहीं था। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अलर्ट और कन्फर्म में, अलर्ट में एक ही बटन आता है विथ मैसेज, कन्फर्म में दो बटन आते हैं, ओके एंड कैंसिल विथ मैसेज। ओके अगर हम प्रेस करेंगे तो याद रखना, आपका कन्फर्म हमेशा रिटर्न करेगा ओके का मतलब ट्रू, तो रिजल्ट में क्या जाना चाहिए? ट्रू। अगर मैं कैंसिल बटन क्लिक कर दूं तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा इसमें? फॉल्स, तो वैल्यू जाएगी फॉल्स। तो मैं दोनों वन बाय वन दिखाता हूँ। ओके को जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो ट्रू वैल्यू गई, राइट? ओके, मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं कैंसिल क्लिक करता हूँ, कैंसिल जैसे क्लिक किया तो देखो वैल्यू क्या गई? फॉल्स। तो याद रहेगा आपको कि कंफर्म हमेशा दो टाइप का वैल्यू रिटर्न कर सकता है, एक तो ट्रू और फॉल्स। सेम क्वेश्चन जो इंटरव्यू के लिए मैंने पिछले प्रॉम्प्ट के लिए बताया था, अगर सपोज यूज़र इसको कैंसिल कर दे या फिर एस्केप का बटन प्रेस कर दे, तो क्या आउटपुट जाना चाहिए? तो याद रखना, कैंसिल और एस्केप का मतलब सेम। आप इस चीज़ को कैंसिल करना चाहते हो, जैसे ही कैंसिल किया तो उसका
वैल्यू गया फॉल्स, राइट। आप अभी वापस वही क्वेश्चन, अगर मैं इसको टाइप डिफाइन करूं कि इसका टाइप क्या आ गया, तो क्या जाएगा। जैसे प्रॉम्प्ट इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता था, तो देखो मैंने यहाँ पे ओके किया, तो वैल्यू क्या गई, रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन। प्रॉम्प्ट में और कन्फर्म में यही चीज़ डिफरेंस है। प्रॉम्प्ट हमेशा आने वाले रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में, और कन्फर्म हमेशा उसको एज इट इज़ रखता है बुलियन में, राइट। ये देखो अगर मैं यहाँ पर होवर करूँ तो इसका रिटर्न टाइप हमेशा क्या है, देखो बुलियन। अगर यही चीज़ मैं प्रॉम्प्ट के लिए करूँ, जैसे मैं सपोज इसको कमेंट निकालता हूँ, प्रॉम्प्ट का रिटर्न टाइप देखो क्या है, स्ट्रिंग और नल। तो प्रॉम्प्ट हमेशा कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में, या फिर अदरवाइज रिटर्न देगा नल। तो वही चीज़ आपका कन्फर्म एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, बुलियन, बुलियन टाइप की, जो कि होती है ट्रू या फॉल्स। समझ पा रहे हो आप, तीनों का मतलब समझा कि आपको अलर्ट यूज़ किया जाता है मैसेज डिस्प्ले करने के लिए, प्रॉम्प्ट यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और कंफर्म यूज़र से इनपुट लेगा बट इन द फॉर्म ऑफ बुलियन, राइट। ऊपर वाला इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग और नल। समझ पा रहे हो। तो ये होता है इंटरेक्टिविटी विद द यूज़र यूजिंग ब्राउज़र, राइट। आप यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हो या फिर यूज़र को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ब्राउज़र के थ्रू, तब आपको ये तीन टाइप के फंक्शंस यूज़ कर सकते हो। अब लिमिटेशंस, लास्ट टॉपिक, लिमिटेशन क्या होते हैं। जैसे मैंने देखो यहाँ पे आप अभी, मैं सपोज इसी को ओपन करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, और मैंने जैसे रिफ्रेश किया, तो देखो यहाँ पर एक ब्लू बॉर्डर दिख रही है, राइट, राइट। एक ब्लू बॉर्डर है। अगर इसी चीज़ को मैं आपके एज में ओपन करूँ, एज ब्राउज़र होता है, राइट, उसमें ओपन करूँ, चलो मैं चेक करता हूँ, इसी को मैं एज ए कॉपी करता हूँ और इसमें पेस्ट करता हूँ यूआरएल में, तो देखो आपको दोनों का डिफरेंस पता चल रहा है। ये देखो यहाँ पर बॉर्डर का कलर अलग है और यहाँ पे बॉर्डर का कलर अलग है। तो लिमिटेशन यही है कि ब्राउज़र स्पेसिफिक से इसका लुक चेंज हो जाएगा, राइट। ये हमेशा सेम नहीं दिखेगा, सारे ब्राउज़र का सेटिंग सेम नहीं होगा। ब्राउज़र स्पेसिफिक आपको ये चीज़ अलग अलग तरीके से दिखाई देगी। ये पहला लिमिटेशन। दूसरा, इसका पोजीशन हमेशा टॉप रहेगा और सेंटर रहेगा, ऊपर सेंटर में टॉप पोजीशन। इसको आप कभी भी नीचे या मिडल पे नहीं ला सकते। ये एक लिमिटेशन है आपके इंटरेक्टिविटी करने के लिए ब्राउज़र के साथ। समझ पा रहे हो। इसे आप मॉडल भी कह सकते हो। मॉडल का मतलब एक तरीके का डायलॉग, जिसके ऊपर बटन्स रहेंगे और कुछ मैसेज होगा। तो दो लिमिटेशन मैंने बताए। पहला कि इसको आप जगह चेंज नहीं कर पाओगे, इसका लोकेशन आप चेंज नहीं कर पाओगे, ये हमेशा सेंटर और टॉप में रहेगा। दूसरी चीज़, इसका जो लुक है वो हमेशा ब्राउज़र टू ब्राउज़र वेरी करेगा, राइट। तो ये दो टाइप की लिमिटेशंस आपके इन तीनों फंक्शंस के लिए है। तो चलो हम वापस जाते हैं आपके प्रेजेंटेशन पे, और वन बाय वन हर चीज़ देख लेते हैं कि यही चीज़ हमने देखी। अलर्ट हमेशा मैसेज दिखाने के लिए होता है, जो कि यूज़र जब तक ओके प्रेस नहीं करेगा तब तक वो वेट करेगा। इसे मॉडल भी कहा जाता है, और जब तक ये मॉडल आप क्लोज नहीं करोगे, जब तक ओके बटन प्रेस नहीं करोगे, आप आपके वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाओगे, रेस्ट ऑफ द पेज के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाओगे। ये हमने देखा। दूसरा, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में दो चीज़ें होती है, एक मैसेज तो मतलब टाइटल, और दूसरा ऑप्शनल पैरामीटर, जो दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। अगर आप नहीं देते तो वहाँ पे ब्लैंक एज ए इनपुट जाएगा, और अगर देते हो तो वो एज ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू जाएगी, राइट। ये चीज़ ऑप्शनल है, इसीलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाया गया है। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एरे मत समझना, ये चीज़ ऑप्शनल है, इसीलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन किया गया है। तीसरा, फंक्शन को कंफर्म, अगर यूज़र से कंफर्मेशन चाहिए तो हम कंफर्म यूज़ कर सकते हैं। इसको विंडो डॉट भी यूज़ कर सकते हो, या फिर
नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो। इसका हमेशा आउटपुट दो तरीके के आ सकता है, ट्रू और फॉल्स। अगर यूज़र ट्रू मतलब ओके प्रेस करेगा तो ट्रू जाएगा, अगर आप कैंसिल या फिर एस्केप बटन प्रेस करोगे कीबोर्ड से तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। और जो कि मैंने दो लिमिटेशंस कहे थे, पहला, इसका लोकेशन हमेशा स्पेसिफिक होता है ब्राउज़र के साथ, मतलब सेंटर में टॉप पोजीशन पे। और दूसरा, इसका लुक डिपेंड करेगा ब्राउज़र टू ब्राउज़र, क्योंकि हर ब्राउज़र का अलग अलग लुक डिफाइन किया गया है। तो ये थी आपकी इंटरेक्शन सीरीज का पार्ट। आप ब्राउज़र के थ्रू अगर इंटरेक्शन करना चाहते हो यूज़र से तो आपको ये तीन फंक्शन यूज़ कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।